हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 17 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 डायरेक्ट टैक्सेस मैंडेटरी 2 सब्जेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी प्लस अदर सोर्सेस। तो अभी तक हमारे लेक्चर 16 हो चुके हैं, 16 तक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ चुका है। वहाँ पे जाके आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये था क्वेश्चन नंबर 2, 15 मार्क के लिए पूछा था मिस्टर रवि करके। आस्क्ड इन February 2023 एमकॉम सेमिस्टर 3। अगेन रिपीटिंग, एमकॉम सेमिस्टर 3 का सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स अब एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 में आ चुका है, इसलिए एमकॉम सेमिस्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज़ द 17th क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और इसके अंदर हमें क्या देखना है, सैलरी देखना है और अदर सोर्स देखना है। इसके साथ साथ हम लोग इसका रिवीजन भी देखेंगे कि जो आइटम आएगा उसका रिवीजन क्या है। और अगर सेपरेटली आपको रिवीजन देखना है तो आप लोग इसके सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन है, मिस्टर रवि वर्क्स एज ए सेल्स मैनेजर ऑफ राज लिमिटेड। राज लिमिटेड में वो काम करता है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो सैलरी कमाता होगा। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है देखो, और फिर एक एडजस्टमेंट दिया है, एक ही एडजस्टमेंट है इसमें, एंड कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम लिखा है। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें पीएनएल और रिसिप्टर पेमेंट नहीं होता, बहुत सिंपल। ये जितना आइटम दिया है सबको आप कॉपी भी करके आ जाएंगे तो 15 में से 7-8 मिल जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग को बाइफिकेट करके पूरा 15 में से 15 चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आप सिर्फ रीड करो तो आपको समझ में आएगा। जैसे सैलरी से चीज़ दी है, यहाँ तक सैलरी, अदर इन्फॉर्मेशन आया, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, ये आपके अदर सोर्स हो गए। तो मतलब यहाँ पे दो इनकम पे फोकस होगा, एक सैलरी पे होगा और दूसरा अदर सोर्स पे होगा, राइट। अब सैलरी में कौन कौन से डिडक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे। अदर सोर्स में जो आइटम आएगा तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा रिकैप होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पीएनएल और रिसिप्टर पेमेंट नहीं दिया होता तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है पार्टी का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर रवि, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, क्या निकालना है, नेट टैक्सेबल इनकम, फिर पर्टिकुलर अमाउंट करके आपको लिख लेना है। फिर आपको पहला लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपका स्टार्टिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो है, एक सैलरी और अदर सोर्स है। तो सैलरी के बारे में, तो सैलरी के इन्फॉर्मेशन इतनी है, ये इनको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, ठीक है। किसी के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा तो आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो या सेपरेट लाइन में भी कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। तो जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम दिया है, 7 के 7 कॉपी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक जाएंगे। सबसे पहला क्या दिया, सैलरी दिया है, बेसिक सैलरी। तो पहला हम लोग लिख लेंगे बेसिक सैलरी, जिसका कैलकुलेशन दिया है 50,000 इंटू 12 मंथ्स। यहाँ पे देखो पर मंथ दिया है, तो 50,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। तो पहला है। फिर दूसरा क्या दिया है आपको, डियरनेस अलावेंसेस, जिसका कैलकुलेशन देखो यहाँ पे दिया है 20,000 पर मंथ दिया है, तो 20,000 इंटू 12 तो 2,40,000। फिर तीसरा आपको क्या दिया है, बोनस दिया है। बोनस देखो पर एनम है, पर मंथ नहीं है, पर एनम है, पूरे साल का 45 लिख देने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको आइटम क्या दिया है, कमीशन ऑन सेल्स दिया। कमीशन ऑन सेल्स मिला है 55,000, पूरा 55 आपको लिख लेना है। फिर देन यू हैव गिवन कन्वेंस अलाउंसेस 24,000 पर एनम, तो 24,000 है, तो यहाँ पे मैं कन्वेंस लिख देता हूँ 24,000, लेकिन स्पेंड कितना किया, 16,000। तो ये कन्वेंस अलाउंसेस के अंदर 3 कैटेगरी होती है, टैक्सेबल फॉर ऑल, नॉट टैक्सेबल एट ऑल और टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, दैट इज़ परक्यूजिट, सॉरी। अलाउंसेस में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है स्पेंड कैटेगरी और दूसरा होता है लिमिट कैटेगरी। लिमिट में आता है एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस 300 पर मंथ, एजुकेशन 100 पर मंथ आता है, राइट, उसका लिमिट दिया है। और एक होता है स्पेंड कैटेगरी। स्पेंड कैटेगरी में कन्वेंस आता है, ट्रैवलिंग आता है और हेल्पर इन ऑफिस आता है। इसके अंदर यूनिफॉर्म अलाउंसेस आता है। ये अलाउंसेस आपको जितना मिला और जितना आपने खर्चा किया उतना माइनस करो, बैलेंस में टैक्स है।
लॉजिक भी सही है ना। अगर आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा है 10,000 रुपये पूरे साल का, आप स्पेंड कर रहे हो 8,000, तो 2,000 तो आपकी इनकम हो गई ना सैलरी के हिसाब से, तो 2,000 टैक्स आएगा। तो इसी हिसाब से 24,000 मिला, उसमें से 16,000 स्पेंड किया, तो बचा कितना 8,000, 8,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एजुकेशन सॉरी अलाउंसेस दिया 8,000 आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया 24 माइनस 16। समझ में आया। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ कॉपी किया है, एज इट इज़ कॉपी किया है। कॉपी भी करके आ देंगे तो भी चलेगा। अगर ये नहीं पता है कि स्पेंड को क्या करना है, अगर लिख दे तो वो मार्क्स कटेगा, बाकी सब पे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, परक्यूजिट वैल्यू। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए है कि भाई गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दिया, 35,000 रुपये पर एनम होता है, इज़ फुल्ली टैक्सेबल। याद रखना फुल्ली टैक्सेबल होता है ये, मतलब परक्यूजिट जो होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर गार्डनर, अगर ये आपको मिलता है और आपकी सैलरी पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा है, तो 50,000 से ज़्यादा है ना, पर मंथ ही 50,000 से ज़्यादा है, आप डायरेक्टर एम्प्लॉई हो, तो ये चीज़ें आपको जो मिलेगी गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर का सर्विस, गार्डनर का, कुक का सर्विस, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, देखो मैंने रिपीट कर दिया ना, जो एडजस्टमेंट आया उसको वहाँ पे ही हम लोग ने एक्सप्लेनेशन दे दिया। नहीं समझ में आता सेपरेट वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो 35,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। अब आगे डिडक्शन, तो सैलरी के अंदर 3 डिडक्शन होते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो एंटरटेनमेंट तो दिया नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है पता है, 50K है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे। ग्रॉस सैलरी मतलब इन सब का टोटल आ गया ग्रॉस सैलरी 9,83,000। ठीक है, अब इसके अंदर से आप क्या लिखोगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसके अंदर 3 डिडक्शन है, तो तीनों के नाम लिखेंगे तो अच्छा है, तीनों के नाम लिख लें। स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट एम्प्लॉय, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब याद रखना, बोले सर तीनों लिखना है, यस तीनों लिखना है, एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए, नहीं भी आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन जो है वो 50,000 फिक्स है, वो लिख देने का। प्रोफेशनल टैक्स दिया होगा तो 2,500 है तो 2,500 लिख देने का। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का अमाउंट दिया नहीं है तो 0 आ जाएगा। इन सब का जो टोटल आएगा वो आएगा 52,500। ये माइनस करो, आपको नेट सैलरी मिल जाएगी, तो दैट वुड बी योर नेट सैलरी। नेक्स्ट लाइन में दिया है देखो, नेट टैक्सेबल सैलरी 9,30,500। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो और इसको पूरे को सैलरी को कॉपी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने इसको कॉपी। अब दूसरी हेड ऑफ इनकम क्या है, तो ये पूरा का पूरा यूज़ कर लिया हम लोग ने, पूरा बचा क्या, अदर इन्फॉर्मेशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, अभी बताया था अदर सोर्स है। तो ये अदर सोर्स है, तो आपको क्या करना है, दूसरा हेड स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और कितने आइटम है, तीनों पहले लिख लो, तीनों पहले लिख लेने का। ये देखो लिख लिया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन, और फिर डिसाइड करने का टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल। तो डिविडेंड है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, डिविडेंड आपको कहीं से भी मिले, फॉरेन कंपनी से मिले, इंडियन कंपनी से मिले, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो अमाउंट कितना है, 20,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है, इंटरेस्ट कोई भी हो कैसा भी हो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, एक्सेप्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस सेविंग 3,500 तक। ये इंटरेस्ट को छोड़ के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट है, लेकिन आपके जो सिलेबस के हिसाब से वो बता रहा हूँ। अगर ये कोई स्टूडेंट IPCC वाला देखेगा वो बोलेगा सर आपने तो ये मिस कर दिया, तो ये MCOM लेवल तक जो आपको एप्लीकेबल है वो मैं बता रहा हूँ। आई बात समझ में। तो इंटरेस्ट कोई भी हो टैक्सेबल होता है, 2 को छोड़ के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस सेविंग 3,500 तक, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन याद रखना, जब वर्ड सेविंग बैंक अकाउंट आता है, सेविंग बैंक जब अकाउंट आता है तो समझ जाना इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर TTA। तो TTA में 10,000 तक मिलता है, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में, अभी इसको 15,000 टैक्सेबल कर दो। फिर आता है गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है 0 आएगा, क्योंकि गिफ्ट का एक्सप्लेनेशन क्या है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव में जितने भी ब्लड रिलेटिव है उनसे अगर गिफ्ट मिला नॉट टैक्सेबल, शादी पे मिला नॉट टैक्सेबल, विल में मिला, विल मतलब वसीयत में मिला नॉट टैक्सेबल। तो ये ग्रैंडफादर आपके क्या है, ब्लड रिलेशन में आते नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी हो गई, इन तीनों को टोटल करो तो 35,000 आ गया। तो ये आपकी सैलरी हो गई। देखो हाईलाइट करता हूँ इसको अलग रंग से,
और आपकी अदर सोर्स हो गई 35,000। तो टोटल मिला के आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 9,30,500 प्लस 35, 9,65,500। फिर इसके अंदर से आप क्या लोगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसके अंदर ATC, CCC, DDD आता है। तो एक तो आपको मिल गया TTA, देखो मैंने यहाँ पे बताया था सेविंग बैंक, तो इसका लिख लेने का 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट, और उसका लिमिट होता है कितना, 10,000। इसका लॉजिक बता देता हूँ। सेविंग बैंक इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो 10,000 तक उस पर कोई टैक्स नहीं भरना है। आपको मिला कितना, 15,000 मिला, तो इसका मतलब 15,000 को टैक्स करो, नीचे 10,000 तक माइनस करो, तो 5,000 ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 15,000 इनकम में ऐड किया, 10,000 माइनस किया, तो 5,000 हो गया। अगर यही चीज़ 9,000 होती तो नीचे 10 नहीं माइनस करते, 9 माइनस करते। आई बात समझ में? तो ये हो गया पार्ट। फिर दूसरा यहाँ पे क्या आया, और क्या है, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बचा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो एक ही एडजस्टमेंट है, ये आता है 80D में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूँ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप कैश में नहीं भर सकते, बाय चेक, UPI, डेबिट, क्रेडिट, जिससे भरना है भर दो, लेकिन कैश में अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 25,000 फॉर सेल्फ, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और 25,000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पेरेंट्स का अगर भरते हो तो। और पेरेंट्स की उम्र या किसी की उम्र अगर 60 ईयर्स के ऊपर है तो आपको वो 50,000 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेल्फ का भरा है चेक से तो अलाउड है 23,500, तो मैक्सिमम कितना, 25,000 है, तो पूरा का पूरा 23,500 माइनस होगा। इसको टोटल कर लो तो 33,500 आएगा। फिर 9,65,500 में से 33,500 माइनस करो, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 9,32,000। तो 9,32,000 इज़ योर आंसर। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा। देखो, देख सकते हो आप। क्लियर है? यस और नो? विजिबल है? ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसको गो थ्रू करो। ये क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 23 में, MCOM सेमिस्टर 3 में। तो इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।